तो हम लोग श्रीमद् भागवतम चौथे अध्याय के 9वें स्कंद के श्लोक संख्या 44 से 53 पर डिस्कस कर रहे हैं। 4944 to 53। तो बात क्या चल रही है? बात ये चल रही है कि ध्रुव महाराज ने तपस्या की और भगवान के दर्शन ही कर लिए। नारद मुनि के शिक्षा के अनुसार उन्होंने भगवान की भक्ति की मधुवन वृंदावन में जाकर और भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए। और भगवान ने कहा कि जो तुम्हारी इच्छाएं हैं हृदय में, मैं सब जानता हूँ, सब जानता हूँ मैं। और डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है तुम्हारी इच्छाएं जो तुमने अपने हृदय में इच्छा पाल रखी है, लेकिन मैं पूरी कर दूँगा। इसी तरह से हमारे हृदय में कितनी हम कठिन से कठिन, बड़ी से बड़ी इच्छा अपने हृदय में लेकर हम भगवान को समर्पित होंगे गुरु के माध्यम से, तो भगवान कितनी मुश्किल क्यों ना हो, हमारी इच्छा भगवान ऐसे चुटकियों में पूरी कर देंगे। ये भगवान का विशेष गुण है। भगवान भृत्य अनुग्रह कातरा, भगवान अपने सेवकों पर भगवान विशेष रूप से अनुग्रह करने के लिए हमेशा बेचैन रहते हैं। एक तो है ना, अच्छा चलो करता हूँ भाई, अरे ये बताओ करना है क्या है, मैं बेचैन हूँ आपका उपकार उतारने के लिए, आपने मेरे बारे में सोचा। ऐसा भगवान अपने हृदय में विचार लेके चलते हैं। अब ध्रुव महाराज वापस आ रहे हैं वन से अपनी तपस्या भक्ति पूरी करके। तो जब समाचार मिला राजा उत्तानपाद को, तो अपनी दोनों पत्नियां सुनीति और सुरुचि और अपने दूसरे पुत्र उत्तम और सारे सभाजनों प्रजा के साथ में खुद ही राज्य से बाहर निकल के स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। और दूर से देखा ध्रुव महाराज को। ध्रुव महाराज की चेतना हृदय पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका था, उनको आत्म साक्षात्कार हो गया था। तो उस आत्म साक्षात्कार का आखिर क्या प्रभाव होता है, वो अभी उस पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के अतिरिक्त बात करेंगे एक और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत के ऊपर, और फिर इसको हम जो है एक निष्कर्ष निकालेंगे और फिर विराम देंगे इसको। तो जब राजा उत्तानपाद ने देखा अपने पुत्र ध्रुव को आते हुए वन से, तो जैसे खोया धन मिल गया, दौड़ के अपने पुत्र को अपने गले से लगा लिया और आँखों से उनके अश्रु बह रहे हैं। और भागवतम में बताया कि वो अश्रुओं का स्वरूप क्या था। और वहाँ पे बताया कि जो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे वो एकदम ठंडे थे, शीतल। और श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आंसू दो तरह के होते हैं। अगर कोई दुखी मन से अगर कोई रो रहा है तो उसके आंसू जो निकलेंगे वो गर्म होंगे। लेकिन अगर हर्ष अतिरेक से, सीमा नहीं रही हर्ष की, नहीं संभल रहा, आंखों से आंसुओं के रूप में बाहर निकल गया, उस समय जो आंसू निकलते हैं वो ठंडे होते हैं। जैसे कलेजे को ठंड पड़ जाती है, ऐसे ही आंखों से उसी स्वभाव के आंसू निकलते हैं। गले से लगा लिया उनको और बार बार उनको पुचकार रहे थे, उनसे समाचार पूछ रहे थे, कुशल क्षेम का, क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी चीज़ों के बारे में जिज्ञासा कर रहे थे, उनको सम्मान प्रदान कर रहे थे। आखिर ध्रुव ने इतनी बड़ी उपलब्धि जो हासिल कर ली थी, राजा उत्तानपाद वो काम नहीं कर पाए थे जो उनके पुत्र ध्रुव ने कर लिया था,
श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि पुत्र और मूत्र एक ही जगह से निकलते हैं। तो उनके कहने का तात्पर्य यह है प्रभुपाद का कि अगर अच्छा कार्य कोई अपने वंश को प्रसिद्धि दिलाने वाला कार्य नहीं किया तो वो पुत्र नहीं मूत्र के बराबर ही है। वास्तविक पुत्र वही होता है जो अपने परिवार को, अपने वंश को यश दिलाए, यशस्वी कर दे उसको, वो वास्तविक पुत्र कहलाता है। और उसकी परिभाषा क्या है, आगे हम चर्चा में इसके ऊपर हम इसमें डिस्कशन करेंगे। ध्रुव महाराज ने जब पिता गले से लगा रहे थे तो ध्रुव महाराज ने अपने पिता के चरण छुए, वहाँ अपना मस्तक उनको समर्पित किया और फिर अपनी दोनों माताओं को ध्रुव महाराज ने जो है सम्मानित किया, उनको प्रणाम किया। यहाँ पर यह प्रश्न उठ जाता है कि चलो अपनी माँ को तो प्रणाम किया तो चलो समझ में आ रही है, लेकिन महाराज ध्रुव ने सुरुचि को प्रणाम क्यों किया? उसके अपमान के चलते ही तो घर छोड़ना पड़ा और इतनी संकट पूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ा। वो तो भला हो भगवान का कि भगवान ने रक्षा की, नारद जी को भेज के दिशा दिखा दी, नहीं तो लेने के देने पड़ जाते। तो फिर महाराज ध्रुव ने आखिर क्यों अपनी सौतेली माँ के चरण धूली अपने सिर पे ली? तो श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि उनको आत्म साक्षात्कार हो गया था, उनको भगवान का दर्शन हो गया था। वो अब द्वैत के बंधन में नहीं बंधे हुए थे, अब हर वस्तु भगवान की सेवा के निमित्त दिख रही थी। अब उनको ये बात समझ में आ गई थी कि अगर मेरी सौतेली माँ अगर मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती तो पता नहीं शायद मुझे भगवान के दर्शन करने का ये जो सुअवसर है ये शायद मिलता ही नहीं। मैं ऐसे ही खेल खाल के अपना जीवन ख़त्म कर देता मैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जीवन में विपत्ति आने पर विलाप नहीं करना चाहिए। जब जीवन में विपत्ति आए, कोई परेशानी आए, तो भक्तों को ये सोचना चाहिए कि भगवान की सेवा करने का अवसर सामने आकर खड़ा हो गया है और उस समय भक्त को और भी दृढ़ता से भगवान की सेवा में जुड़ जाना चाहिए। समय एक सा नहीं रहता, आज विपत्ति है तो कल संपत्ति आएगी। और एक भक्त को जब वो विपत्ति ख़त्म हो जाए तो भगवान की कृपा मान के उसको स्वीकार कर लेना चाहिए और विपत्ति को भी उसको ये सोच के चलना चाहिए कि मेरे बुरे जो मैंने पूर्व जन्म में, पूर्व काल में मैंने पाप कार्य किए हैं उसका फल भुगत रहा हूँ। संकेत मात्र, पूरा भुगतता तो पता नहीं क्या होता, शायद हमारे शरीर को भालों से छिदवा देते, कोड़ों से मार मार के चमड़ी हमारी उधेड़ देते। हमने ऐसे कार्य कर रखे हैं। विपत्ति जो है, विपत्ति एक भक्त की श्रद्धा को, एक भक्त के उत्साह को, एक भक्त के धैर्य को इसकी कसौटी पे कसी जाती है। हाँ, हम में उत्साह, निश्चय, धैर्य है, दिखेगा कैसे? दिखेगा कैसे? विपत्ति के समय दिखेगा। जैसे महाराज भरत हैं, उनका प्रेम भगवान राम के प्रति कितना है, कैसे दिखेगा? विपत्ति के समय दिखेगा, जब भगवान राम अलग ही हो जाएंगे। गदाधर पंडित का श्री चैतन्य महाप्रभु से कितना प्रेम है, कैसे दिखेगा? गदाधर पंडित ने क्षेत्र संन्यास ले रखा था, पुरी में रह रहे थे। वो पुरी में रह रहे थे, टोटा गोपीनाथ के मंदिर में। चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे पुरी से बाहर यात्रा के लिए। गदाधर पंडित और सब भक्तों के साथ चलते चलते चैतन्य महाप्रभु के साथ में पुरी की सीमा तक आ गए।
क्षेत्र संन्यास का मतलब है कि आप सीमा नहीं लांघ सकते, आपको उस सीमा के अंदर रहना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु ने बोला गदाधर पंडित को, अब इससे आगे आप जाओगे तो आपका व्रत टूट जाएगा। गदाधर पंडित ने बोला, मैं ठोकर मारता हूँ ऐसे व्रत को, मुझे आपका साथ चाहिए, मैं किसी व्रत की परवाह नहीं करता, मैं नरक चला जाऊँगा चला जाऊँगा, कोई परवाह नहीं है, आपका साथ नहीं छोड़ सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरी इच्छा है तुम यहाँ पे रह जाओ। गदाधर पंडित ने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया, वहाँ से वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़े और चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़ गए। ये कैसे पता चलेगा? विपत्ति आएगी तब जाके ये बात समझ में आती है, अन्यथा ये बात कभी समझ नहीं आ सकती। सोना जो है उसका शुद्धिकरण जो है वो बर्फ़ में जमा कर नहीं होता, आग में तपा कर किया जाता है। तो एक भक्त जब विपत्ति में होता है तो उसको सोचना चाहिए, अरे भगवान का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हो गया, भगवान हमें शुद्ध करना चाहते हैं, भगवान हमारे शुद्धिकरण की प्रक्रिया को और तेज़ करना चाहते हैं कि जल्दी करो, टाइम कम है, जल्दी करो। श्री सनातन गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा है बृहद भागवत मृत, और उसमें एक पात्र हैं गोप कुमार, और गोप कुमार चलते चलते धीरे धीरे वैकुंठ में प्रवेश कर गए और सामने जाके भगवान के सामने जाके खड़े हो गए, भगवान के सामने खड़े हो गए। अब भगवान ने बोला, अरे आ गए तुम, मैं तो बहुत बेसब्री से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। इससे हमें पता चलता है, इस लाइन से हमें पता चलता है कि भगवान कितनी बेचैनी से, कितनी उत्कंठा से भगवान हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब वापस आएगा, ये कब तक रहेगा वहाँ पर, कब तक दुख तकलीफ झेलता रहेगा, भाई अब घर वापस आ जाओ। और हमें कोई भी विपत्ति आए, हमें उसे भगवान की विशेष कृपा मान के हमें उसे स्वीकार कर ही लेना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु इसीलिए बोलते हैं, तृणादपि सुनिचैन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। जिसको आत्म साक्षात्कार है वो स्वाभाविक रूप से विनम्र हो जाएगा, कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएगा, कभी मान सम्मान की इच्छा नहीं रखेगा, क्योंकि आत्म साक्षात्कार का अर्थ ही यही है, अपनी तुच्छता और भगवान की महानता का अनुभव कर लेना। जब अपनी तुच्छता का अनुभव हो गया, फिर गर्व किस बात का, फिर हृदय में गर्व नहीं ठहर सकता। हम लोग चैतन्य चरितामृत में प्रसंग देखते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु, मालदा डिस्ट्रिक्ट है आजकल तो उसका नाम, वहाँ पर पहुँचे थे जहाँ पर रूपा गोस्वामी सनातन गोस्वामी रह रहे थे। और रूपा गोस्वामी सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के दर्शन गए थे रात के खूब अंधेरे में, और अपने गले में कुत्ते की तरह पट्टा बांध के और दांतों में तिनका दबाकर दीनता की निशानी के लिए गए थे दोनों भाई, और दूर से चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम कर रहे थे। तृणादपि सुनिचैन, अनुभव हो जाए, साक्षात्कार का मतलब है कि अपनी दीनता को अनुभव कर लेना। अब इसको उल्टा करके सोचो, अब इसको उल्टा करके सोचो कि हम अगर भक्ति के साथ बहुत ही दीनता का अगर व्यवहार करेंगे, अपने हृदय में हमेशा अपने आप को तुच्छ समझेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है जब हमें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, जब हमें आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। एक बड़ी अद्भुत घटना ये घटी कि जब महाराज ध्रुव ने, सबसे पहले महाराज ध्रुव ने अपनी सौतेली माता को प्रणाम किया, सुरुचि को, उसके चरणों में अपना सिर नवाया उन्होंने, और सुरुचि ने भी आगे बढ़कर
बहुत ही प्रेम से उनको गले लगाया और उनको बोला कि दीर्घायु, तुम लंबा जीवन जियो। भगवान पहले ही कह चुके हैं, भगवान पहले कह चुके हैं, लेकिन फिर भी एक माँ द्रवित हृदय से अपने बच्चों को आशीर्वाद दे ही देती है, कभी संकोच नहीं करती आशीर्वाद देने से। भगवान राम भी जब वनवास काट कर रावण का वध करके और माता सीता का उद्धार करके जब अयोध्या पहुँचे तो सबसे पहले माता कैकेयी के चरणों में जाकर उन्होंने प्रणाम किया था। अपनी माँ कौशल्या से तो सबसे बाद में मिले जाकर, पहले जाकर माता कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया। ये सदाचार है, ये दिखाता है कि जो एक भक्त है वो उसकी विनम्रता जो है छुपाई नहीं छुपती उसकी विनम्रता। आपने अगर छुपाना है तो अपनी भक्ति में उन्नति को छुपाओ, विनम्रता को उजागर करो। बहुत ही विनम्र तरीके से हमें भक्तों के समाज में व्यवहार करना चाहिए। हमेशा इस बारे में हमें सावधान रहना चाहिए। तो 46वें श्लोक में बताया भागवतम कि अब सुरुचि को महाराज ध्रुव से कोई भी ईर्ष्या नहीं थी। अरे चलो, महाराज ध्रुव को तो साक्षात्कार हो गया था, हृदय से गायब हो गई सारी द्वैत, लेकिन सुरुचि को तो नहीं हुआ था। तो फिर सुरुचि का हृदय कैसे साफ हो गया, उसके हृदय से ईर्ष्या कैसे गायब हो गई। 47वें श्लोक में इसका उत्तर दिया गया है, यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर मैत्री आदि भीर हरि। ये भगवान हरि को जिसने प्रसन्न कर लिया, दिव्य गुण वाले भगवान हरि को जिसने अपने मैत्री भाव से, अपनी सेवा से, अपने समर्पण से जिसने प्रसन्न कर लिया, तस्मै नमन्ति भूतानि को पूरे संसार के लोग प्रणाम करेंगे, पूरे संसार के लोग प्रणाम करेंगे। अरे भाई, ऐसा भी कोई है कि कोई ना करे? तो भागवतम में आगे बताया 47वें श्लोक में, निम्नम आप इव स्वयं, जैसे जो नदी है हमेशा नीचे की ओर बहती है, कभी ऊपर की ओर नहीं जाएगी, हमेशा ऊपर से नीचे जाएगी। इसलिए नदी का नाम है निम्न गा नाम। भागवतम में श्लोक है, निम्न गा नाम यथा गंगा, वैष्णव नाम यथा शंभो, निम्न गा नाम यथा गंगा। कि वैष्णवों में कौन महान है? शंभु। और निम्न गा नाम, जो नीचे की ओर जा रही हैं, जो नीचे की ओर जा रही हैं, ऊपर से नीचे की ओर जा रही हैं। कोई अपवाद नहीं है, हमेशा नदी ऊपर से नीचे की ओर जाएगी। उनमें कौन महान है? उनमें गंगा देवी महान है। तो जैसे नदी हमेशा नीचे जाएगी, ऐसे ही तस्मै नमन्ति भूतानि, ऐसे ही जिसने भगवान को प्रसन्न कर लिया उसको हमेशा पूरी दुनिया के लोग प्रणाम करेंगे, पूरी दुनिया के लोग उनकी जय जयकार करेंगे। कितने उदाहरण देखें, याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों को देख लो, अपने पतियों की आवाज़ को ठुकरा के चली गई। अरे रुको मत जाना, चली गई। भगवान कृष्ण की सेवा के लिए चली गई। बच्चों की पुकार, पति का आदेश रोक नहीं पाया उनको। गोपियों ने लज्जा, अपने परिजनों की, जो वरिष्ठ परिजन हैं, उनकी लताड़ को, उनकी डांट को, फटकार को, हर चीज़ को त्याग दिया और भगवान कृष्ण की सेवा के लिए चली गई। क्या कोई उनके ऊपर लांछन लगा रहा है? कोई उनके ऊपर लांछन नहीं लगा सकता। वंदनीय है, गोपियाँ वंदनीय है। तस्मै नमन्ति भूतानि, जिसने भगवान को प्रसन्न कर लिया, जिसने भगवान को प्रसन्न कर लिया, कभी कोई उस पर लांछन, कभी कोई उससे ईर्ष्या नहीं कर सकता।
क्या वर्तमान जीवन में भी हमारे पास कोई उदाहरण है? वर्तमान जीवन में हमारे पास उदाहरण है श्रील प्रभुपाद का। श्रील प्रभुपाद भगवान कृष्ण के अत्यंत प्रिय पार्षद हैं, और श्रील प्रभुपाद जहाँ गए, श्रील प्रभुपाद के शिष्यों में कई समस्याएं थी। दुनिया भर के लोगों ने जो है इस्कॉन के ऊपर अलग अलग प्रकार से लांछन लगाए, प्रहार किए। श्रील प्रभुपाद पर किसी ने लांछन नहीं लगाया। ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, फलाना है, ढिमकाना है, लेकिन प्रभुपाद बहुत अच्छे व्यक्ति थे। कोई भी आएगा, ईसाई आएगा, यहूदी आएगा, कोई आएगा, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आ जाए, वो श्रील प्रभुपाद से मैत्री संबंध के अंदर बात करेगा। श्रील प्रभुपाद के बारे में हमेशा पॉजिटिव, सकारात्मक, अच्छी, प्रशंसनीय बात बोलेगा। तस्मै नमन्ति भूतानि, ये बात बिल्कुल सत्य है। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु गए थे दक्षिण भारत की यात्रा में, तो रामानंद राय से मिले थे और उन्होंने अनेक प्रश्न पूछे। भगवान प्रश्न पूछ रहे हैं और भक्त उत्तर दे रहे हैं। क्या विनम्रता दिखा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं रामानंद राय से। चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं हरिदास ठाकुर से। चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं गदाधर पंडित से, कहाँ है कृष्णा, कहाँ है कृष्णा। हरिदास ठाकुर से पूछ रहे हैं कि कैसे यवनों का, कैसे उनका कल्याण होगा, कैसे पेड़ पौधों का कल्याण होगा। ये विनम्रता है। भगवान स्वयं विनीत भाव से प्रश्न पूछ रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु ने उसी विनम्रता का प्रदर्शन किया और पूछा रामानंद राय से कि मुझे बताओ, इस संसार में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति वही है जो भगवान कृष्ण का दास है, जिसने भगवान कृष्ण का दासत्व स्वीकार किया। भगवान कृष्ण, उसका यश पूरे संसार में भगवान फैला देते हैं। श्रीनिवास आचार्य इसीलिए बोल रहे हैं, हमारे गौड़िया वैष्णव में आए हैं श्रीनिवास आचार्य, गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य हैं वो, और वो कह रहे हैं वंदे रूप सनातनो रघु युगो श्री जीव गोपाल को, कि मैं प्रणाम करता हूँ वंदनीय रूपो गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वंदनीय छयों गोस्वामी। क्यों वंदनीय? क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण की शरण ले ली, उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करना स्वीकार कर लिया, इसीलिए वो वंदनीय है। महाराज ध्रुव जब सुरुचि से मिले तो उसके बाद उत्तम से मिले, अपने भाई से, दोनों मिलके खूब गले मिलके खूब रोए और एक दूसरे को सांत्वना दी। अब ध्रुव महाराज ने अपना ध्यान अपनी माँ के ऊपर, सुनीति के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया। सुनीति ने, महाराज ध्रुव ने उनके चरणों में प्रणाम किया और सुनीति ने महाराज ध्रुव को अपने गले से लगा लिया। उनकी आँखों से आंसू बह रहे थे, स्तनों से दूध स्त्रवित हो रहा था, दूध बह रहा था, आँखों से आंसू बह रहे थे, और दोनों मिलके मानो महाराज ध्रुव का अभिषेक कर रहे थे। और श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा शुभ शकुन था, ये शुभ शकुन था। इससे ये पता चल रहा था कि निकट भविष्य में महाराज ध्रुव राजा बनेंगे। ये शुभ संकेत है। जिस प्रकार भगवान के विग्रह स्थापना के समय भगवान का अभिषेक किया जाता है और उनको दूध जल इत्यादि से उनको स्नान कराया जाता है, ऐसे ही माता सुनीति ने उनको स्नान करवाया। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ रही है, और यहाँ पर बताया गया है श्लोक में, वीर सुवो। मैत्रेय मुनि जो हैं, पहले वीर का
उन्होंने संबोधित किया विदुर जी को, वो वीर सुनो मेरी बात, वो विदुर मेरी बात ध्यान से सुनो। वीर, वीर सुवो, वीर सुवो मतलब एक वीर की माता सुनीति के लिए संबोधित करते हुए उन्होंने ये वचन बोले कि जो ध्रुव, ध्रुव की माता है, जिन्होंने ध्रुव को जन्म दिया। वीर क्यों बोला गया है? विदुर जी के लिए वीर शब्द का प्रयोग किया गया। क्यों वीर शब्द का प्रयोग किया? विदुर जी ने तो ऐसा कोई बड़ी कोई भयंकर लड़ाई लड़ी हो और कोई किसी को हरा दिया हो, हमने कभी सुना नहीं ऐसा। महाराज ध्रुव वो तो छोटे से बच्चे हैं, उनके लिए तो लड़ाई का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर क्यों इन दोनों के लिए वीर? और एक्चुअली में मैत्रेय मुनि ने विदुर जी के लिए दर्जनों बार भागवतम में वीर शब्द का प्रयोग किया। बार बार विदुर जी को वीर कह के संबोधित कर रहे हैं। क्यों वीर कह के संबोधित कर रहे हैं? क्यों महाराज ध्रुव को वीर कह के संबोधित कर रहे हैं? श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं उनको वीर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने माया पर विजय प्राप्त कर लिया। माँ में वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे। जिसने भगवान की शरण ग्रहण कर ली वो माया के प्रभाव को विजय प्राप्त कर ही लेता है। वो माया से प्रभावित नहीं होता। अब माया जैसे भगवान के दासी है, माया अब उसको कोई भी किसी भी प्रकार का प्रलोभन, किसी भी प्रकार का नुकसान माया नहीं पहुंचा सकती। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। भागवतम में राजा मनु को भी हीरो, एक वीर के रूप में संबोधित किया गया। राजा मनु ने जब उनका जन्म हुआ तो उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि आप मुझे बताइए मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा तुम वीर हो। ब्रह्मा जी संप्रदाय के आचार्य हैं। गुरु के आदेश का पालन करना, गुरु से पूछना कि मैं आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकता हूँ, आप मुझे सेवा में लगाएं। ये विचार व्यक्त करना, गुरु के आदेश पे अपना जीवन लगा देना, ये एक वीर की निशानी है। ये एक वीर की निशानी है। अगर हम भी गुरु के आदेश पे अपना जीवन लगा देंगे, गुरु की शिक्षाओं पे अपना जीवन लगा देंगे, तो हम लोग भी वीर कहलाएंगे। भागवतम 11:19-37 में वीरता की परिभाषा दे रखी है और वहाँ पे बोला है स्वभाव विजया शौर्या। ये जो शूरता है, जो वीरता है, ये कैसे दिखेगी भाई? इसकी क्या परिभाषा है? भगवान कृष्ण दे रहे हैं यह परिभाषा। और वो कह रहे हैं कि अगर आप अपने आप को वीर्यवान समझते हो, अगर आप अपने आप को ताकतवर समझते हो, तो इस भौतिक संसार का भोग करने के अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त करो। भोग छोड़ दो भाई। अगर आप भोग छोड़ोगे तब जाके आप वीर कहलाओगे। भोग छोड़ोगे तो बात बनेगी। अब सब लोग जो हैं, जितने सभासद, जितने प्रजा साथ में गई थी, वो सब माता सुनीति की जय जयकार कर रही थी। उन सब ने बोला सुनीति को कि आप बहुत भाग्यवान हो। अरे सौतेली जो है, सौतन के दुख से इतना पीड़ित है, पति उसको ध्यान नहीं दे रहा, बेटा जंगल में चला गया, बड़ी मुश्किल से बच के आया, लेकिन सब लोग बोल रहे हैं कि आप बहुत भाग्यवान हो। मतलब ये है कि जीवन में छुटपुट तकलीफ़ें आने से विचलित नहीं होना चाहिए। जब तक आप अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ कदमों से बढ़ रहे हो, तब तक उतार चढ़ाव आते रहेंगे, उससे कोई प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं सोचना चाहिए अरे मर गया भाई,
या ये नहीं सोचना चाहिए देखो मैंने ये कर दिया। दोनों ही बातें गलत हैं। प्रजा ने कहा आप बहुत भाग्यवान हो, आपका जो पुत्र है सकुशल लौट आया और कितना तेजवान है। अब ये जो आपका पुत्र है ध्रुव, ये एक लंबे समय तक, हमें ऐसी आशा है, लंबे समय तक आपकी रक्षा करेगा। और प्रजा ने बोला कि महाराज ध्रुव के लिए आरती हा। उन्होंने बोला कि ये जो ध्रुव है, ये ध्रुव आपके जो कष्ट हैं, आरती जो कष्ट हैं, हा मतलब ख़त्म कर देगा। और इससे अगले श्लोक में 52वें श्लोक में जो प्रजा है वो बोल रही है, ये आरती हा शब्द भगवान के लिए भी प्रयोग किया उन्होंने। और उन्होंने बोला भगवान प्रणत आरती हा, जो भगवान है वो भी जो भगवान की शरण ले लेता है, भगवान उसके कष्ट हर लेते हैं। तो प्रजा ने बोला कि जब ध्रुव वन में गया था तपस्या करने के लिए, भक्ति करने के लिए, तो आपने भी अवश्य परम भगवान की आपने भक्ति, उनकी सेवा की होगी, जिसके फलस्वरूप जो है आपके सारे कष्ट खत्म हो गए। और सारे कष्ट खत्म हो गए। मृत्युम जिज्ञु सुदुर्जयम, भगवान पर जो ध्यान लगाता है वो जन्म मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ही लेता है। सुदुर्जयम, लेकिन ऐसा कर पाना बहुत कठिन है, कोई विरला ही कर पाता है, क्योंकि हृदय में वो श्रद्धा, वो उत्साह, वो निश्चय हृदय में कभी जागृत नहीं होता। लोग छोटे छोटे सुखों के पीछे अपना पूरा जीवन खत्म कर देते हैं, और फिर सोचते हैं कि हाय हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। एक बार मैं अपने एक संबंधी के घर गया कि करीब 80-85 साल की आयु है, उनके 2 पुत्र हैं और दोनों ही लाखों रुपए महीना कमाते हैं। मैं कुछ नहीं कमाता। मैं जब मिलने गया, मैंने उनको प्रणाम किया, उनके पास जाके बैठा तो मुझे देख के उन्होंने रोना शुरू कर दिया। मैंने उनसे बोला अंकल जी आप क्यों रो रहे हो? उन्होंने बोला कि तुम्हारा जीवन सफल है, मेरे बच्चे बेकार हैं। तुम जो कर रहे हो वो अर्थपूर्ण है, जो तुम कर रहे हो उससे तुम्हारा भी भला होगा और लोगों का भी भला होगा। सुन के मुझे बहुत संतोष मिला। मैंने भगवान से प्रेरित उनके इस वचनों को स्वीकार किया। छोटे छोटे सुखों के पीछे दौड़ना अच्छी बात नहीं है। बड़ी बात सोचो, बड़े सपने होने चाहिए। ये जन्म मृत्यु से बाहर निकल जाएंगे, भगवान को संतुष्ट कर लेंगे, भगवान को वशीभूत कर लेंगे। ऐसे सपने अपने हृदय में संजोने चाहिए। ऐसी बड़ी बड़ी बात, विचार, उदार हृदय व्यक्ति जो होता है इतनी बड़ी बातें अपने हृदय में लेके आता है और फिर उस पर काम करता है। केवल सोचते रहना पर्याप्त नहीं है, उसके ऊपर काम भी करना पड़ेगा। ये जो शिक्षाएं हैं जो आज के प्रसंग से हमें सीखने को मिल रही हैं कि अगर आप भगवान की भक्ति में जुड़ोगे, कोई दुनिया का व्यक्ति आप पे लांछन नहीं लगाएगा, कोई आपकी बुराई नहीं करेगा। आप डरिए मत कि हम भक्ति करेंगे तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। जिसने भगवान की भक्ति किया उसका यश आज भी चारों ओर फैला हुआ है। कोई उन पर लांछन नहीं लगाता, हर जगह उनकी प्रशंसा की जाती है।
आपकी भी प्रशंसा की जाएगी, आपके बारे में भी लोग अच्छी अच्छी बातें करेंगे। आप आवश्यकता है कि आप भगवान की सेवा में अपने आप को समर्पित करें। और जिस प्रकार महाराज ध्रुव के भक्ति करने से उनके माता पिता, पूरा वंश, पूरा कुल यशस्वी पवित्र हो गया, ऐसे ही आपके भक्ति करने से आपका घर परिवार, आपका वंश यशस्वी हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सब लोग मिल लिए अच्छी तरह से आपस में, और ध्रुव महाराज सहित सब लोग बहुत ही हर्षित मन से वापस महल की ओर चल दिए, अपने राज्य की ओर चल दिए। इसको यहीं पे विराम देता हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।